नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 14 मार्च 2023 की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को लौटा दिया है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा द्वारा पारित तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के विनियमन विधेयक को राज्य सरकार को लौटा दिया है। यह कहा गया कि राज्य के पास इसे बनाने के लिए विधायी क्षमता नहीं थी। राज्य कैबिनेट ने बिल को फिर से पेश करने का फैसला किया है, जो तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का इरादा रखता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार यदि कोई विधेयक सदन द्वारा दूसरी बार बिना किसी संशोधन के पारित किया जाता है और राज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल सहमति नहीं रोक सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? इसका उत्तर होगा टिहरी व रुद्रप्रयाग, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? इसका उत्तर होगा जापान। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? इसका उत्तर होगा यस बैंक। यस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश ने नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि NPDRR के तीसरे सत्र की मेजबानी की है? इसका उत्तर है भारत। हाल ही में भारत ने नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन NPDRR के तीसरे सत्र की मेजबानी की है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारत ने नई दिल्ली में नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन शॉर्ट में NPDRR के तीसरे सत्र की मेजबानी की है। 1200 से अधिक विषय विशेषज्ञों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों और प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंडाई फ्रेमवर्क द्वारा दिए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10 बिंदु एजेंडे के आधार पर आपदा जोखिम में कमी पर विभिन्न क्रॉस कटिंग मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को किन उत्पादों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था? इसका उत्तर है वर्चुअल डिजिटल संपत्ति। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 भारतीय संसद द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारत सरकार ने वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के विनिमय, हस्तांतरण और सुरक्षित रखने से जुड़े लेन देन को शामिल करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA का विस्तार किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर क्रिपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया है? इसका उत्तर होगा मंगल ग्रह, मार्स पर। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में क्रिपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में पहली बार मंगल ग्रह पर क्रिपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया है। रोवर ने उस दृश्य को कैद किया जब सूर्य ने घनीभूत बादलों को रोशन किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है? इसका उत्तर होगा पर्यटन मंत्रालय। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम स्वदेश दर्शन योजना का संशोधित संस्करण है। इसे पूरे भारत में थीम
आधारित पर्यटक सर्किट बनाने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम के तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को स्थायी और जिम्मेदार स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। इनमें गुजरात में द्वारका और धौलवीरा, गोवा में कोलवा और पोरबोरिम और बिहार में नालंदा और गया शामिल हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन की संसद ने नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नामित किया है? इसका उत्तर है ली कियांग। हाल ही में चीन की संसद ने नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में ली कियांग को नामित किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। दोस्तों, यह बिल अवैध प्रवास को रोकने के लिए पारित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल शॉर्ट में BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा 10%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिलिंग NSAC की 6वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? इसका उत्तर है पीयूष गोयल, जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य को देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा। हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? इसका उत्तर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा जर्मनी। जर्मनी में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है? इसका उत्तर है भारत के मुंबई, महाराष्ट्र राज्य की मुंबई से भारतीय रेलवे ने भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है अमित शाह, जो कि एक केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इन्होंने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका उत्तर है रोहित जावा। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर करण सिंह, जो कि एक पूर्व सांसद हैं। उन्होंने मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे अधिक महिला अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? इसका उत्तर होगा अमेरिका। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। अमेरिका में कुल 96 अरबपति महिलाएं हैं तथा चीन में कुल 46 अरबपति महिलाएं हैं तथा चीन दूसरे स्थान पर रहा। भारत में कुल 9 अरबपति महिलाएं हैं और भारत का स्थान 5वां है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर होगा नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? इसका उत्तर होगा 6। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 6 डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 9वीं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्शनल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी कि बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? हाल ही में 19वीं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्शनल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? इसका उत्तर है थाईलैंड। दोस्तों, इस बैठक में भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने प्रतिभाग किया और यह बंगाल के आसपास के 7 देशों का समूह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग ने किस टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है? इसका उत्तर होगा नीति आयोग ने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन शीर्षक से टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। टास्क फोर्स का गठन गौशालाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने, आवारा और परित्यक्त मवेशियों की समस्या का समाधान करने, कृषि में गोबर और गोमूत्र के प्रभावी उपयोग के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कब तक किया जा रहा है? इसका उत्तर है 20 से 23 मार्च तक। 20 से 23 मार्च तक चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 20 से 23 मार्च 2023 तक असम के बक्सा जिले में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा असम खो खो एसोसिएशन और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। कुल मिलाकर 12 देश और मेजबान भारत प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेसोस्फीयर में ऑक्सीजन 18 के बारे में पहली बार किसने पता लगाया है? इसका उत्तर होगा सोफिया ने। नासा के स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी ऑन इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सोफिया, पर ऑनबोर्ड ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ने मेसोस्फीयर और निचले थर्मोस्फीयर में मेन और भारी ऑक्सीजन के अनुपात को मापा। इसने प्रयोगशाला के बाहर भारी ऑक्सीजन के पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक माप का पता लगाया है। भारी ऑक्सीजन 180 को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मेन ऑक्सीजन यानी कि O16 के सामान्य 8 के बजाय 10 न्यूट्रॉन होते हैं और हम सामान्य ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस ट्रैप शूटर ने दोहा में कांस्य पदक जीता है? इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज तोंडाईमान जो भारत के ट्रैप शूटर हैं, उन्होंने दोहा में कांस्य पदक जीता है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमान ने 11 मार्च 2023 को दोहा कतर में ISSF 60 गन विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता। तुर्की के 2 बार के विश्व चैंपियन ओगुजान तुजुन ने 33-35 का स्कोर कर स्वर्ण जीता और टोक्यो 2020 में ग्रेट ब्रिटेन के कांस्य पदक विजेता मैथ्यू जॉन ने 30-35 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। यह चल रहे ISSF विश्व कप में भारत का पहला पदक था। आइए ISSF के बारे में थोड़ा जानते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, शॉर्ट में ISSF राइफल, पिस्टल और शॉटगन विषयों में ओलंपिक शूट इवेंट्स का शासी निकाय है। यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बाद ISSF ने रूसी और बेलारूसी एथलीटों और अधिकारियों को अपनी प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया है। इसका मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी में है। इसके अध्यक्ष व्लादिमीर लिसिन हैं। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई और इसके महासचिव बिली ग्रिल हैं। दोस्तों, 14 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।